नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। और दोस्तों, ये नौकरी निकली हुई थी राजनांदगांव में डीएलएसए में, और पद था दोस्तों यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट सह डाटा एंट्री ऑपरेटर और कार्यालय सहायक। ठीक है, यहाँ पर शैक्षिक योग्यता जो है वो क्या क्या था हमने बताया था आप लोग को। देख लीजिए, यहाँ पर स्नातक मांगा गया था और एक ठो यहाँ पर मांगा गया था कंप्यूटर एप्लीकेशन में 1 साल का डिप्लोमा। ठीक है, इतना ही चीज़ मांगा गया था यहाँ पर, और किसी प्रकार से कोई चीज़ नहीं मांगा गया था। तो दोस्तों, इसी पद का आवेदन कैसे भरें हम ये वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखते जाइए। तो दोस्तों, ये जो विज्ञापन के साथ जो संलग्न है फॉर्मेट, इसको आपको प्रिंट करा लेना है। उसके बाद आपको नीले बॉल पॉइंट पेन से आपको हाथों से भरना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आवेदित पद का नाम तो आपको क्या लिख लेना है, रिसेप्शनिस्ट सह डाटा एंट्री ऑपरेटर, जैसा कि कहना चाहिए दिया हुआ है। ठीक है, अगला है दोस्तों फोटो। तो फोटो के ऊपर आपका दिनांक जो है वो रहना चाहिए। देख लीजिए, हमारे केस में यहाँ पर दिनांक है। ठीक है ना, और दिनांक के ठीक ऊपर में आपका सिग्नेचर होना चाहिए। अगर यहाँ नाम भी होना तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, नाम भी लिखवा दीजिएगा। जैसे फोटो में ऊपर में रोहित मरकाम, दिनांक 12 दिसंबर 2025 उदाहरण के लिए, और ये सिग्नेचर। ठीक है, जो ये दिनांक है वो पिछले 4 महीने से पुराना ना हो। इतना होने के बाद यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम लिख लीजिएगा हिंदी में एंड अंग्रेजी में। महिला पुरुष तो यहाँ पर संकेतांक जो है लिख लीजिएगा। पिता पति का नाम यहाँ लिख लीजिएगा। पत्र व्यवहार का पता पूरा लिखिएगा एंड मोबाइल नंबर 8 करके लिखिएगा। ठीक है, स्थायी पता तो यहाँ पर जैसे कि सेम है तो हम क्या लिख देते हैं, तदैव लिख लेते हैं। जन्मतिथि अंकों में तो 3/4/2000 हमारे केस में, एंड दिनांक 1 जनवरी 2025 को आयु तो देख लीजिए हमने कैलकुलेट कर लिया है। हम आपको बताते हैं कि HCalculator.net है, वहाँ से कैलकुलेट किया कीजिए। क्या अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ का राज्य का मूल निवासी है, तो यहाँ पर हमने हाँ लिख दिया। क्या अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पोस्ट है ना, ये सभी पोस्ट जो है यूआर में ही होते हैं। डीएलएसए में जितने ही पोस्ट होते हैं सब यूआर में होते हैं। तो फालतू का काहे एक ठो कागज खर्च करना है ना, हमने यहाँ पर नहीं लिख दिया, अर्थात यूआर से फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी निरंक लिख दिए हैं। रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक व दिनांक, यहाँ पर ये एक ठो क्रमांक जो है एक्स्ट्रा हो गया है। ठीक है, तो पंजीयन क्रमांक लिख दीजिए और दिनांक लिख दीजिए। ठीक है, एंड ये डब्बा क्यों दिया गया है पता नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रोजगार कार्यालय का नाम, तो यहाँ अपने रोजगार कार्यालय का नाम लिख लीजिए। क्या आप विवाहित हैं, हाँ नहीं, तो यहाँ पर हमारे केस में नहीं है। अगर आपके केस में हाँ है तो यहाँ पर जीवित बच्चों की संख्या जो है 2 ही लिखिएगा। ठीक है, विवाहित हैं तो विवाह की तिथि जो है वो लिख दीजिएगा। शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र, तो दोस्तों हम यहाँ पर एक ठो चीज़ को भूल गए हैं। अब देख लीजिए सही हो गया। ठीक है, यहाँ पर हाई स्कूल, उसके बाद हायर सेकेंडरी, फिर स्नातक और उसके बाद डीसीए, ये हम भूल रहे थे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो शंका है इसमें अनिवार्य सभी अनिवार्य विषय यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक है, बाकी ये सब जो है यहाँ पर भरा गया। क्या अभ्यर्थी शासकीय और शासकीय सेवाओं में सेवारत हैं, तो यहाँ हमने अपने केस में नहीं लिख दिया। क्या अभ्यर्थी का कोई प्रकरण न्यायालय में लंबित हो या उसे किसी न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया गया तो उसका विवरण, तो यहाँ पर हमारे केस में नहीं लिख दिया हमने। ठीक है, अभ्यर्थी का मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर जरूर लिखिए। स्वप्रमाणित संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची टी प्रमाण पत्र नीचे दिए गए अनुक्रम में संलग्न करें। ठीक है, तो यहाँ पर संलग्न है या नहीं लिखना है। हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, स्नातक, कंप्यूटर, शीघ्र लेखन, मुद्र लेखन, तो दोस्तों चूंकि ये योग्यता में मांगा ही नहीं गया है तो हम हमारे केस में नहीं है लिख दिए हैं। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है कहना चाहिए, है ना, तो जरूर जो है डाल दीजिएगा। छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र तो संलग्न है। स्थायी जाति, चूंकि हमने यूआर में फॉर्म भर दिया तो इसकी जरूरत यहाँ पर नहीं है। जीवित रोजगार पंजीयन तो संलग्न है, और अन्य आधार कार्ड जरूर आप डालिएगा। ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन में इंद्राज है। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा। घोषणा पत्र, तो इसको यहाँ पर ऊपर में साइन करना है। नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये लिख देना है। एंड दोस्तों, इतना करके आपका फॉर्म जो है भरा गया। और लिफाफा कैसे भरना है, तो देख लीजिए, ये जो 2 फॉर्म है ना, इसके पीछे समस्त जो ये सब डॉक्यूमेंट है इसको आप क्या कर लीजिएगा, अटैच कर लीजिएगा। एंड उसके पीछे में 2 लिफाफा, जिस पर प्रत्येक पर 5 रुपये का टिकट ऐसे चपसा हो, और यहाँ पर जो है आपका पूरा पता लिखा हो। जैसे कि देख लीजिए हमारे पास यहाँ पर पूरा पता लिखा हुआ है। ऐसे 2 छोटे लिफाफे ले लेना है आपको। ठीक, और उस दोनों लिफाफे को मैंने जैसे बताया कि इस फॉर्म के नीचे ये सब डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट के पीछे में कहना चाहिए उसको नत्थी कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद पूरे फॉर्म को कहना चाहिए मोड़ कर ये मुख्य लिफाफा है, इसमें दोस्तों आपको डाल देना है। और डाल के ऊपर में ये लिख देना है, रिसेप्शनिस्ट सह डाटा एंट्री ऑपरेटर पद हेतु आवेदन पत्र। ठीक है, और कुछ यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये दोस्तों ड्रॉप बॉक्स में जा रहा है। ठीक है, पता वगैरह यहाँ पर लिखने की कहीं पर आवश्यकता नहीं है, ना ही कहना चाहिए नोटिफिकेशन में बोला गया है। तो दोस्तों, इस तरह से आप जो है आवेदन फॉर्म यहाँ पर भरिएगा। कहीं पर कोई संशय है तो आप जो है
नीचे कमेंट कीजिएगा। याद रखिएगा आधार कार्ड मिस नहीं करेंगे ना, आधार कार्ड जरूर डाल देंगे। एंड जो फ़ोटो है, फ़ोटो में आपका दिनांक और सिग्नेचर है ना, ये अनिवार्य है, नाम भी डाल दीजिएगा। ठीक, थैंक यू वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए।